फर्स्ट में, जिसे हम इंटरनेशनल लेबर डे या इंटरनेशनल वर्कर्स डे से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यही फर्स्ट में 1987 में जो हमारी भारतीय मजदूर संघ, जो आरएसएस बैक एक लेबर यूनियन है, उन्होंने इसे एंटी कंप्यूटर्स डे बोला गया था। ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन, ऑल इंडिया एम्प्लॉय एसोसिएशन, इनकी तरफ से बहुत प्रोटेस्ट देखा गया था। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत प्रोटेस्ट देखा गया था। बहुत से नाम दिए गए थे, कंप्यूटर हारा, पेन वर्सेस प्रोसेसर, कंप्यूटर आएगा तो रोजगार जाएगा। क्यों? लोगों में एक डर था, लोगों में दहशत थी कि भाई अगर कंप्यूटर आएगा तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी, हमें कंप्यूटर टोटली रिप्लेस कर लेगा। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें, कंप्यूटर्स ने हमें रिप्लेस कर लिया या मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करी हैं। बहुत सी इंडस्ट्री सेटअप हो गई है। आईटी इंडस्ट्री हो गई आपकी, आपकी बीपीओ इंडस्ट्री हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, आपकी एडिटिंग्स हो गई। बहुत सी नई नई इंडस्ट्रियों ने जन्म लिया यहाँ पे कंप्यूटर्स के बाद। तो आज हम देखें तो मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट हुई हैं, ना कि कंप्यूटर्स की वजह से मिलियंस ऑफ जॉब खत्म हो गई हैं। सेम यही चीज़ अब हम देखेंगे एआई के लिए। लोगों में बहुत डर है, तो क्या एआई एक इंडियन जॉब मार्केट के लिए एक थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है? इसको जानेंगे डिटेल के अंदर इस वीडियो में। हाँ, कुछ ऐसे टास्क हैं जिन्हें एआई बहुत इजीली रिप्लेस कर देगा, जिसमें हम कहते हैं डेटा एंट्री, बीपीओ, टेलीकॉलर्स जिसे हम कहते हैं, बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, बेसिक अकाउंटिंग्स का काम। इन सारे टास्क को एआई बहुत इजीली रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि एआई बहुत पावरफुल है अपने रिपीटेटिव टास्क करने में और लार्ज डेटा को प्रोसेस करने के अंदर। एआई बहुत सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहा है, जिसमें से आती है एआई डेवलपर्स, एआई इंजीनियर्स, एआई पावर्ड वीडियोग्राफिक, वीडियो डिज़ाइनर्स एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्किल सीखी है। ईमेल इज़ अ स्किल, स्मार्टफोन यूज़ करना एक स्किल है, इंटरनेट को यूज़ करना एक स्किल है, और बहुत सी नई नई चीज़ें हम आज के टाइम में देखते हैं। तो आज के टाइम में एआई भी एक नया स्किल ऐड हो चुकी है, एक मैंडेटरी स्किल जो हर बंदे को सीखना होगा। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम अपनी ज़िंदगी में एआई का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। खतरा उसको है जो एआई को एज अ स्किल अडेप्ट करने में फेल होता है या बहुत सोचता है कि मुझे एआई से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं सीखना चाहता, उसको थ्रेट है। लेकिन साथ ही साथ जो एआई को अडेप्ट करता है, एआई की चीज़ जो एआई सीखता है, उसके लिए एक अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी बन के आता है एआई। एआई इज़ अ स्किल आज के टाइम में हर इंडस्ट्री में चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, स्टूडेंट्स के लाइफ में एआई फास्टर रिसर्च, एजुकेशन पर्पस के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर हम बिज़नेस ऑनर्स की लाइफ में देखें तो न्यू बिज़नेस आइडियाज़, एक बिज़नेस को ऑटोमेट कैसे करें, उसमें बहुत एक काम करेगा। अगर हम डिज़ाइनर्स के पार्ट में देखें, कंटेंट क्रिएशन, बेटर डिज़ाइनिंग पार्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हर सेक्टर में आज के टाइम में एआई का यूटिलाइजेशन है। इंडिया पूरी एज अ कंट्री के अंदर एआई का यूज़ देखे तो इंडिया के पास एक बहुत अच्छा आईटी सेक्टर है, इंडिया के पास ऑलरेडी एक स्टार्टअप कल्चर है, इंडिया के पास एक टैलेंटेड इंजीनियर्स है, सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन इंडिया के पास है। अगर इंडिया इन सब के साथ एआई को भी अडॉप्ट कर लेता है तो ऑब्वियसली इंडिया आने वाले टाइम में बहुत पावरफुल कटिंग एज टेक्नोलॉजीज बना सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई का यूज़ करके। तो इसे हमें डरना नहीं है, इससे हमें एज एन अपॉर्चुनिटी देखना होगा। हमें कोई एआई इंजीनियर्स नहीं बनना, मशीन लर्निंग नहीं सीखनी, हमें प्योर कोर एआई पार्ट में नहीं जाना। हमें अपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल्स देखने हैं, जो मैं मानता हूँ हर इंडस्ट्री में आज के टाइम में एआई पावर टूल्स आ चुके हैं। हमें अपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल्स सेलेक्ट करने हैं और उन्हें यूटिलाइज़ करना, उनके यूज़ करना सीखना होगा, जिससे कि हमारा जो काम हमें टाइम लगता था जस्ट लाइक से 1 से 2 घंटे, कैसे हम उस एआई को यूज़ करके मिनिमम टू मिनिमम टाइम पे उसे लेकर आएँ। अगर हम ये स्किल अपनी लाइफ में ऐड कर लेंगे तो ऑब्वियसली एआई हमारे लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी बन के आएगा। एआई से डरना नहीं है, एआई से हमें लड़ना होगा।